मोहतरम नाज़रीन, आज हमारा मौज़ू गुफ्तगू है गुनाह का एहसास। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को हिदायत और गुमराही दोनों रास्तों की रहनुमाई की है और उसको दिखाए हैं। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोहतरम नाज़रीन किराम, प्रोग्राम सितारा हरम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मसऊद कासिम। मोहतरम नाज़रीन, आज हमारा मौज़ू गुफ्तगू है गुनाह का एहसास। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को हिदायत और गुमराही दोनों रास्तों की रहनुमाई की है और उसको दिखाए हैं। और कुरान में आता है, इन्ना हदैनाहुस सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, कि हमने इंसान को रास्ता दिखाया है, रहनुमाई की है। इम्मा शाकिरन, अब ये उसके ज़िम्मे है कि आया वो शुक्रगुजारी वाला रास्ता इख्तियार करता है या नाशुक्री वाला रास्ता इख्तियार करता है। इंसान, उसके हवाले से कुरान कहता है कानल इंसानु कफूरा, इंसान उमूमन नाशुक्रा है। कानल इंसानु कतूरा, इंसान नाशुक्रा है। लेकिन इस इंसान को शुक्रगुजारी की तरफ, नेकी की तरफ आने के लिए सबसे पहले उस एहसास को अपने अंदर पैदा करना होगा जो उसको गुनाह से रोकता है, नाशुक्री की तरफ लेके जाता है और उसको अल्लाह की मासियत और नाफरमानी की तरफ लेके जाता है। उससे उसको रुकना होगा, और जब तक उसको इस रास्ते की पहचान नहीं होगी वो उससे रुक नहीं सकता। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की 6308 हदीस है, फरमाया इन्नल मुमिन यरा दुनूबहु कअन्नहु काइदुन तहतल जबल, मोमिन आदमी यरा दुनूबहु, अपने गुनाह को ऐसे देखता है, ऐसे महसूस करता है, कअन्नहु काइदुन तहतल जबल, जिस तरह वो एक पहाड़ के नीचे बैठा है। और पहाड़ के नीचे बैठा है, उसके अंदर ये एहसास हो रहा है कि मैं गुनाह करूँगा, गुनाह का इर्तिकाब करूँगा, और जैसे ही मैं गुनाह का इर्तिकाब करूँगा ये पहाड़ मेरे ऊपर आन गिर पड़ेगा। वो गुनाह को इतना बड़ा समझता है। इसके बरअक्स एक फाजिर आदमी वो गुनाह को कैसे समझता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, व इन्नल फाजिर यरा ज़ुनूबहु कज़ुबाबिन मर्रा अला अनफ़िही फ़क़ाल हकज़ा, फाजिर आदमी, गुनाहगार आदमी गुनाह कर कर के उसका दिल इतना सख्त हो जाता है कि अब नेकी और बुराई की पहचान उसको नहीं रहती। एहसास ही नहीं होता ये रास्ता नेकी वाला है या गुनाह वाला है, ये शुक्र वाला है या नाशुक्री वाला है, ये अल्लाह को राज़ी करने वाला है या नाराज़ करने वाला है, ये हबीब किबरिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की सुन्नत वाला है या आपकी सुन्नत के ख़िलाफ़ रास्ता जाता है। तो आपने फरमाया फाजिर आदमी ये समझता है कज़ुबाबिन मर्रा अला अनफ़िही, कि जिस तरह नाक पे मक्खी बैठी है उसने हाथ मार के उड़ा ली, जिस तरह उसको इससे कुछ नहीं हुआ, इस तरह गुनाह करते भी उसको कुछ नहीं होता। तो ये है एहसास। मोमिन आदमी जब तक गुनाह को उस तरह नहीं देखता जिस तरह हदीस में बताया गया है, उस वक़्त तक वो गुनाह से रुक नहीं सकता। और सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, एक दिन एक शख्स ने पूछा गुनाह के हवाले से, कहने लगे इन्नकुम लतअमलून अमलन हिय अदक्कु फ़ी अयुनिकुम, कि तुम लोग बसा औक़ात ऐसे ऐसे अमल कर जाते हो, ऐसे ऐसे मुआमलात कर जाते हो, हिय अदक्कु फ़ी अयुनिकुम, जो तुम्हारे आँखों में, तुम्हारी नज़र में बहुत ही बारीक है,
کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وَإِن كُنَّا لَنَعُدُّهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے تھے ہم انہیں ہلاک کرنے والے گناہوں میں سمجھتے تھے۔ یہ تھا ہمارا احساس، یہ تھا ہم صحابہ کرام کا احساس، یہ تھا وہ احساس جو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا تھا۔ اور جب تک یہ احساس ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک محترم ناظرین ہم گناہ سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، سورہ حج کی 18 نمبر آیت ہے، فرمایا مَن یُہِنِ اللہِ فَمَا لَهُ مِن مُکرم، جس کو اللہ تعالیٰ رسوا کر دے، مَا لَهُ مِن مُکرم، اس کو دنیا میں کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ ممکن ہے گناہ گار یہ سمجھتا ہو کہ شاید یہ گناہ کر کے مجھے بڑی عزت ملے گی، بڑا مجھے مقام ملے گا، بڑی رفعت اور بلندی اور سپیریئرٹی ملے گی، میری بڑی برتری اور بلے بلے معاشرے میں ہوگی۔ نہیں، یہ ذہن میں رکھنا ہوگا، مَن یُہِنِ اللہِ، گناہ کر کے بندہ ذلیل اور رسوا ہوتا ہے، اور جب ذلیل اور رسوا ہوتا ہے مَا لَهُ مِن مُکرم، پھر اس کو عزت دینے والا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، گناہ در گناہ کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ قحط سالی آتی ہے، بارشیں رک جاتی ہیں، تو چوپائے کیا کرتے ہیں؟ چوپائے جانور وہ گناہ گار اور نافرمان آدمی پر لعنت بیچتے ہوئے یہ کہتے ہیں، هذا بشؤم بمعصیت ابن آدم، هذا بشؤم معصیت ابن آدم، یہ ابن آدم کی نافرمانی اور اس کی اللہ سے ناراضگی، یعنی اللہ کی اس بندے سے ناراضگی کی وجہ سے یہ ساری بارشیں رکی ہیں۔ تو یہ علامہ ابن قیم میں الجواب الکافی میں لکھا ہے۔ تو ہم چوپایوں کی بد دعائیں لیتے ہیں، تو اس لیے محترم ناظرین گناہ کا احساس اپنے اندر پیدا کریں، نیکی کا رستہ اختیار کریں، گناہ سے نفرت پیدا کریں۔ اللہ کریم ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔